हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक लाइट, जिसमें एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए कहेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेयर। कनकेव लेयर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसका पोजिशन क्या होता है, वो पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मेयर दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मेयर और कन्वेक्स मेयर। कनकेव मेयर में 6 टॉपिक पढ़ना, 6 पॉइंट पढ़ना। इमेज फॉर्मेशन में 6 जगहों पे कहाँ होती है वो पढ़ना। पोजिशन, नेचर और साइज कैसा आता है वो पढ़ना। कन्वेक्स में 2 ही होते हैं, जिसमें हाई इमेज फॉर्मेशन छोटा ही बनता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स में छोटा ही बनता है, लेकिन कनकेव में अलग अलग बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इमेज ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे। तो पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कनकेव लेंस, कनकेव मिरर में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का जब इन्फिनिटी से आता है तो वो हमेशा फोकस से पास होता है। जब भी कोई भी इन्फिनिटी से आता है तो वो फोकस से पास होता है। जब भी कोई भी फोकस से गुजरता है तो वो पैरेलल जाता है। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है जो पोल को काटते हुए जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई इन्फिनिटी से आता है तो फोकस से गुजरता है। जब भी कोई फोकस से गुजरता है तो वो पैरेलल पार होता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखे हैं। इन्फिनिटी पर रखे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, उसका पोजीशन कैसे होगा और नेचर कैसा होगा। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो 2 किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 पास करते हैं। हमेशा 2 पास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें से इमेज फॉर्मेशन कैसे, इमेज से 2 पास हो रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो इन्फिनिटी पे रखे हैं तो एक लाइट ऐसे जा रहा है जो ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है तो ये फोकस से टकराएगा। दूसरा नीचे से पैरेलल जा रहा है तो ये भी फोकस से टकराएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा, लेकिन इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर बहुत छोटा हो रहा है। बहुत छोटा है मतलब इसका इमेज कैसे बनेगा, मच स्मॉलर, बहुत स्मॉलर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा? ये नीचे साइड की ओर बनेगा। यहाँ बहुत छोटा है इसलिए पता नहीं चला, लेकिन ये नीचे साइड की ओर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस कंडीशन में यही हो रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं। जब 2 पास किया जा रहा है तो वो फोकस पे मिल रहा है। अब फोकस पे मिल रहा है तो बहुत छोटा बना है। बहुत छोटा मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज बहुत छोटा है। रियल और इन्वर्टेड है, फोकस पे बनेगा और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाते हैं, थोड़ा सा पास सी के पीछे रखते हैं। ये कंडीशन है बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखें तब इमेज कहाँ बनेगा। तो जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो 2 पास करते हैं, पता ही है। तो पहला ये पास हो रहा है, ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा ये पैरेलल जाएगा तो ये भी फोकस से गुजरेगा। तो जैसा हम लोग देखें यहाँ पे कट हो रहा है, जहाँ पे कट होगा वहाँ पे इमेज बनेगा। यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा लेकिन इमेज इतना छोटा बना। तो साफ साफ फिगर में पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड से रखेंगे तो साइज इतना बड़ा लेकिन थोड़ा सा छोटा बनेगा। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के अनुसार स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। अगर सी के पीछे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा। नेक्स्ट क्या आते हैं, यदि ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सी पर रखेंगे तो एक पैरेलल लाइन जाएगा जो फोकस से गुजरेगा, दूसरा फोकस से जाएगा जो पैरेलल गुजरेगा। पता ही है, पैरेलल जाता है तो फोकस से गुजरता है, अब फोकस से जाएगा तो पैरेलल गुजरेगा। तो सी पर रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर आता है तो इमेज भी देख सकते हैं आप लोग सी पर बना है। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो इमेज भी सी पर बनेगा। और जैसे कि आप लोग को दिखा होगा ये जो साइज है पूरी सेम है। मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। पहला कंडीशन में क्या चीज था, इन्फिनिटी पर था तो फोकस पर बना था मच स्मॉल, बहुत बहुत ज्यादा छोटा था। दूसरा बियॉन्ड सी पर था तो थोड़ा सा छोटा बना था। और तीसरा कंडीशन में जो सी पर रखे तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो सेम साइज का बना, सेम साइज का बना। प्लस में ये नीचे की ओर बना तो रियल और इन्वर्टेड। कनकेव मिरर में 5 कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड बनता है, बस एक कंडीशन छोड़ के वो बताएंगे। तो इसमें भी रियल इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना और सी पर रखने पर सी पर ही बना।
नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पास लेते जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी था, बियॉन्ड सी, फिर सी पर, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी और एफ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एक ये पैरेलल गया जो फोकस से गुजरेगा, दूसरा फोकस से गया जो पैरेलल जा रहा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सी और एफ के बीच में यहाँ रखे हैं, लेकिन बन कहाँ रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है। मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ पर रखेंगे तो हमेशा सी के पीछे बनेगा। और जैसे कि साइज देखिए आप लोग, साइज इतना ऑब्जेक्ट का था लेकिन जो इमेज बना बड़ा बना, जैसा कि दिख रहा है सेम कंडीशन वैसे ही होता है। जब भी ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के पीछे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, इमेज का जो साइज बनेगा वो बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, ऑब्जेक्ट को आर पास करते हैं, सी और एफ पर रखे थे, अब इस ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे। एफ पर रखेंगे तो वही दो कंडीशन, दो एयर पास करेंगे, एक पैरेलल जो फोकस से गुजरेगा, दूसरा पोल से पास करेंगे। अब जैसे कि आप लोग पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसे पोल पर जितना डिग्री पर पास करेंगे उतना डिग्री पर ये रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे कि हम लोग देखें ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। इसी कंडीशन क्या होता है, जब हम एफ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उससे जो रे निकलता है वो पैरेलल पास होता है, पैरेलल पास होता है। तो आप लोग को पहला कंडीशन याद होगा जिसमें हम दो रे पास किए थे पैरेलल, तो एफ पर बना था, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। अगर एफ पर रखेंगे तो दो रे पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा इसका मतलब क्या, इसमें जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ये लाइन के नीचे बना तो जीरो इन्वर्टेड बनेगा, और प्लस में लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि देखिए आप लोग इतना छोटा था, बाहर जाकर बहुत बड़ा बनेगा, पैरेलल जाएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। एक लास्ट कंडीशन बताने से पहले एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं। देखिए जब हम पैरेलल पर रखेंगे, जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वो फोकस पर बनता है मच स्मॉलर। जब हम बियॉन्ड सी पर रखेंगे तो सी और एफ पर बनेगा स्मॉलर। जब हम सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता सेम साइज। जब हम सी और एफ के बीच रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और जब हम एफ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा। जब भी पहला लाइन जाएगा तो इन्फिनिटी पर बनेगा, मतलब मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। एक लास्ट कंडीशन, ये सबसे रेयर कंडीशन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है। ये पांचों कंडीशन में जो इमेज बना वो रियल और इन्वर्टेड बना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के नीचे बना, रियल एंड इन्वर्टेड। यही एक कंडीशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच रखेंगे, एफ पर तो रख दिया, अब एफ और पी के बीच रखेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी पर रखेंगे तो दो ए पास होगा, एक पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, दूसरा पी से गुजरेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में पैरेलल जा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में जो लाइट है ना फैलते जा रहा। ये पैरेलल जा रहा था तो कहीं ना कहीं तो मिलता, लेकिन ये फैलते जा रहा था, फैलने के कारण ये कहीं नहीं मिलेगा। तो हम डॉटेड लाइन से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखने पर ऐसे लगता है कि जो लाइट है ये सामने से आ रहा है, तो ऐसा लगता है। तो जब डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं तो यही एक कंडीशन जिसमें मिरर के बैक साइड में इमेज फॉर्मेशन बनता है। जब भी ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो बैक साइड में बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर के बैक साइड बनेगा। जैसा कि ये दिख रहा है लार्जर बनेगा, मतलब यही एक होता कंडीशन है। जब हम एफ और पी पर रखेंगे तो इमेज लाइन के ऊपर बनेगा, मतलब वर्चुअल और एएक्ट बनेगा। मतलब कनकेव मिरर में एक ही ऐसा कंडीशन है, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और एएक्ट में बनेगा, और वो कौन साइड बनेगा, बैक साइड बनेगा मिरर का। जैसे थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में, तब तक के लिए